सबका जय जयशु मैं गिरीश सोलंकी तुमरा खान स्वागत करो एना चैनल में मुझे देखने बाज रहा वीडियो तीना वीडियो में मैं एक मजबूत बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आवलू छे। हालेलुया। प्रभु आप सबका आशीष दे। हम प्रभु के कुछ वचनों को आज महत्वपूर्ण जो प्रभु की बात हैं आज हम उसको अच्छी रीति से समझेंगे। मेरे प्रियो मैं चाहता हूं कि बहुत दिन से कोई वीडियो आपके पास लेकर नहीं आया हूं, तो मजबूत प्रभु के जो प्रचार हैं, प्रभु के जो वचन हैं वो आपको अच्छी रीति से सुना दूं और समझा दूं। लेकिन परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपको प्रभु के जो वचन हैं उसे सुनने के लिए इच्छुक होना है। जैसे हम क्या बोलते हैं, जब भूख लगती है तभी खाना खाया जाता है, दूसरे के कहने से खाना नहीं खाया जाता है। कितना भी अच्छा खाना हो लेकिन यदि भूख नहीं है तो वो खाना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। हालेलुया। तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी भाषा भी कुछ बोलो और आपको समझ में आ सके। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं कि पास्टर जी आप हिंदी में गाइए, हिंदी में बताइए, तो हम भी समझ पाएंगे। बहुत दूर दूर से भी लोग जुड़ जाते हैं और भजन को सुनते हैं, प्रचार को सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हिंदी बातें भी आप लोगों को बताई जाए, क्योंकि जो मोबाइल में यूट्यूब चलाता है वो हर भाई हिंदी भाषा को जानता ही है। हालेलुया। तो मैं आज महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूँ कि दो मनुष्य घर बनाते हैं, उसका महत्व क्या है, उसका घर बनाने का उद्देश्य क्या है, वो कैसे घर बनाते हैं और वो कैसा बनाया था और किसका नहीं टिका और किसका टिका, और आज हम क्या कर रहे हैं और आज हमारा घर कहाँ पर है, यह हम आज महत्वपूर्ण जानेंगे। क्या आपका घर बालू पर है, रेत पर है, या अच्छी चट्टान वाली अच्छी मजबूत जमीन में है, हम वचनों के द्वारा देखते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको सबको आशीष दे। आइए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक में चलेंगे और प्रभु के वचन को हमारे जीवन में जागा देंगे। जैसा कि वचन में लिखा है, आप ईश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई के साथ बसने दें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। आज हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 7 और 24 पद पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, इसलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा, बाढ़ आए और अंधिया चाली उस घर से टकराए, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उस पर नहीं चलता वो उस निबुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा, बाढ़ आई और अंधिया चाली घर से टकराई, वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। सत्यानाश हो गया। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आप पढ़े होंगे, आप सुने होंगे, लेकिन प्रभु के जो दास लोग हैं, प्रभु ने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता सुसमाचार सुनाने के लिए अलग अलग उदाहरण के साथ सीखते होंगे। हालेलुया। वैसे ही कुछ आज भी अलग ही प्रभु ने जो मुझे प्रेरणा दिया है वो बातें मैं आप लोगों को बीच में रखने के लिए इस जगहों में आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को अच्छी तरह से समझे। इसका मतलब क्या है? प्रभु ने कहा, जो ये मेरी बातें सुनता और उस पर चलता है वो समझदार मनुष्य है, समझदार मनुष्य के सदृश है, समझदार मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर बनाते समय गहरा खोदा, नींव को मजबूत किया, नींव को बहुत ज़्यादा जो चट्टानें थी वहाँ पर भी मेहनत किया। वो थक जाता होगा पर फिर भी मेहनत किया और नींव को मजबूत किया और घर को बनाया, मकान को बनाया। हालेलुया। और आंधियाँ आती हैं, बोनी के समय बाढ़ें आती हैं और बहुत कुछ बारिश होती होंगी, तो क्या करता है उस मकान से टकराती है, नदियाँ टकराती है, लहरें टकराती है, अंधियाँ टकराती है, तूफान टकराता है, लेकिन वो घर क्यों नहीं ढहा? क्योंकि वो मजबूत बना था। हालेलुया।
और जो बालू पर घर बनाते हैं, ना समझदार वो लोग हैं जो बालू पर घर बनाते हैं। वो घर क्या करता है, बिना मेहनत से बन जाता है, बहुत कम मेहनत लगती। कभी थोड़ी देर मेहनत किया, गेती त्रिकम पावड़ा चलाता और वह नींव को खोद देता और उस पर अपना नींव खड़ा कर देता है और मकान बना देता है। लेकिन उस घर से जैसे ही आंधियाँ आती है, जैसे ही बाढ़ टकराती है, वह घर टूट जाता है, सर्वनाश हो जाता है। उसका बाइबल में लिखा है सत्यानाश हो गए। हालेलुया। सत्यानाश को समझते हो क्या कहते हैं? सत्यानाश का मतलब है उस परिवार का जो जीवन था वो खत्म हो गया। उस परिवार का जो जीवन था वो बाढ़ आते ही टकराया और नदी में घर बह गया। उसका सामान था होगा, धन दौलत होगा, पैसे होंगे, परिवार होंगे, सब समुद्र में, नदिया में बह गया। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमें वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर की बातें क्या है और उस पर हम कैसे चलते हैं। आपका और मेरा शरीर को प्रभु ने घर कहा है। क्या तुम नहीं जानते तुम ईश्वर के मंदिर हो, एक घर है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है, हमारा घर कहाँ पे है? हमारा घर कहाँ पे है? जब दुनिया की मुसीबतें आएगी तो आप टिकोगे या नहीं? जब आप वचन में जड़ पकड़े रहोगे तो आपका घर चट्टान पर है। जब आप कभी वचन सुनते और कभी बैठते और कम मेहनत करना चाहते हैं, कम प्रार्थना करना चाहते हैं, कम वचन पढ़ना चाहते हैं, तो आप भी अपना घर बालू पर बना रहे हैं, रेत पर बना रहे हैं, कच्ची जमीन में बना रहे हैं। और आपका घर कभी भी गिर सकता है, आप कभी भी मसीह से दूर हो सकते हैं, आप कभी भी अपना जीवन को सत्यानाश कर सकते हैं, क्योंकि आपका घर बालू पर है और आपको पता ही नहीं है कि मेरा घर बालू पर है। हालेलुया। ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु के वचन को कम पढ़ते हैं, कम प्रार्थना करते हैं, कम याद करते हैं। मान लो उसका जीवन बालू पर है। जब आंधियाँ आएगी, विरोध आएगी, सताव आएगी, बीमारियाँ आएगी, तो वो प्रभु को छोड़ देगा और प्रभु को छोड़कर पाप में गिर जाएगा और वो मर सकता है, बीमार हो सकता है और नरक में जा सकता है। मान लो वो सत्यानाश है, सर्वनाश है। हालेलुया। इसलिए ज़्यादा मेहनत करता है वो ज़्यादा मजबूत घर बनता है। यदि आप ज़्यादा वचन को पढ़ोगे, ज़्यादा प्रार्थना को करोगे, ज़्यादा ईश्वर को याद करोगे, तो आपका घर दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाएगा। कैसी भी आंधियाँ आए, कैसी भी विरोध आए, कैसी भी सताव आए, कैसी भी दुनिया की मुसीबतें आए, हम प्रभु से दूर नहीं हो सकते हैं। हम प्रभु के साथ जिएंगे और उसी के हाथ में जीवन और मरण है और हम एक दिन स्वर्ग राज्य का वारिस भी होंगे। हालेलुया। वीडियो लंबा हो सकता है मेरे प्रियो, लेकिन जो देखेगा वो आशीष को पाएगा। जो समय देगा, जो वचन को सुनेगा, वो अपना घर चट्टानों पर बनाएंगे। हालेलुया। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 5 का 44 पद में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हालेलुया। तो यहाँ पर बताया गया है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और वही बात सभी लोगों को कठिन आती है और प्रेम नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, कठिन आती हैं, पाप में गिर जाते हैं और वो बात नहीं मान पाते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है जो ये मेरी बातें सुनता है, प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो। प्रभु ने कहा जो ये मेरी बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, वो उस मूर्ख के सदृश है, उस मूर्ख आदमी के समान है जो अपना घर बनाते समय बालू पर, रेत पर अपना घर बना देता है और वो घर गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। वैसा ही प्रभु का वचन आज कुछ अलग ही तरीके से प्रभु बात कर रहा और वो कहता है कि अपने घर को मजबूत करो।
बहुत सारे दुनिया में आजकल विश्वासी हैं, पास्टर हैं, लेकिन अपने घर को मजबूत नहीं करते हैं, रोज प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं, वचन को नहीं पढ़ पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं करते, उसका घर कच्चा है। याद रखना, आप कभी दुनिया की जो सताव में, विरोध में, बीमारी में टिक नहीं पाते हैं और गिर जाते हैं, बर्बाद हो जाता है, उसके घर में कोई उन्नति नहीं होती मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और प्रभु ने कहा जो ये मेरी बातें सुनता और उन पर नहीं चलता वो उस मूर्ख के सदृश है जो अपना घर बालू पर बना देता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने कहा ये मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है वो समझदार मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता है और मजबूत बनाता है। उस घर से आंधियाँ टकराती हैं, बाढ़ें टकराती हैं, हवा टकराती हैं, पानी टकराता है, लेकिन वह घर नहीं गिरता, नहीं ढहता। हालेलुया। क्योंकि वो घर मजबूत बना था। मेरे प्रियो, आप भी मजबूत हो जाए, प्रभु के हर वचन को माने, हर वचन को समझे, तभी आपका घर चट्टानों पर है और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तभी आप और मैं स्वर्ग जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है मत्ती 5:23 में, क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई से के साथ मन में कोई तेरा विरोध है या कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन बोलता है, जब तू प्रार्थना के लिए खड़े हो, जब तू प्रभु के पास अपनी भेंट, अपनी मन्नतें या विचार लेकर आते हैं, उससे पहले तूने किसी को चोट पहुँचाया है, किसी के साथ झगड़ा किया है, बुराई किया है, तो उससे पहले समझौता कर ले, उसे तू क्षमा कर दे दिल से कि प्रभु मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, नहीं तो क्षमा करना। जो मेरी विरोध में उन्होंने कुछ भी बोला, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ प्रभु, तो उन्हें पर कोई दोष ना लगाना। उनके लिए तुम प्रार्थना करोगे तो तुम भी क्षमा कर दिए जाओगे, तुम्हें भी माफ़ी मिल जाएगी। हालेलुया। तो यदि आप अच्छे जगहों में घर बनाना चाहते हैं, यदि आप चट्टान पर घर बनाना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय मेहनत करना पड़ेगा। सेम बात है, बालू पर मकान बनाएगा तो वह खुदाई करने के लिए मेहनत नहीं लगती ज़्यादा। हालेलुया। लेकिन चट्टान पर घर बनाने के लिए, वहाँ खुदाई करने के लिए मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो कठिन होती है, कड़क होती है। तो मेरे प्रियो, प्रभु में यदि आप चट्टान पर घर बनाना चाहते हैं और हमेशा टिकना चाहते हैं, तो क्या करें? अपने आप को प्रभु के साथ मेहनत करें। हालेलुया। क्या लिखा है? यीशु ने यह भी कहा, अपने शत्रुओं को भी प्यार करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करो, अपने निंदक और सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो। प्रेम करने वालों से प्रेम करने में कौन सा बड़प्पन है? इस तरह तो पापी भी किया करते। अपने शत्रुओं से प्रेम रखोगे तो स्वर्ग में तुम्हारा इनाम रखा रहेगा। हालेलुया। तो क्या करेगा? स्वर्ग में हमको इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा और हमें प्रभु सम्मानित करेगा। हालेलुया। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, आपका घर बालू पर है या नींव पर है, वो आपको फैसला करना है। यदि आप रोज वचन को पढ़ रहे तो आप मेहनत कर रहे और अच्छी जगहों में आपका घर बन रहा। यदि आप रोज प्रार्थना कर रहे तो आप मेहनत कर रहे, खुदाई कर रहे और आपका घर अच्छी जगहों में है। यदि आप वचन को पढ़ना नहीं चाहते, यदि आप प्रार्थना करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, तो उस मूर्ख मनुष्य के समान आप भी हो, क्योंकि जो मेहनत नहीं करता उसका घर कमज़ोर बनता है, उसका घर गिर जाता है। आप भी मेहनत कीजिए, वचन में जड़ पकड़िए और मजबूत होइए, और हम सब मिलकर प्रभु में मजबूत होना है, क्योंकि हम दिखावा वाले नहीं परंतु अच्छे विश्वासी बनना है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं धन्यवाद देता हूँ
और बहुत से लोग वीडियो लंबी होने की वजह से या प्रचार को कम सुनते हैं और भजन को ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन ये मेरे चैनल में तो सब मिलते ही रहेंगे, भजन भी आएंगे, मसीह के न्यू गाने भी आएंगे, आराधना भी आएगी, भजन भक्ति भी आएगी, प्रचार भी आएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सब कुछ वीडियो देखें, जो मसीह का वचन से है, गीत हो, आराधना हो, भजन हो, प्रचार हो, सब देखे, गवाही हो, सब देखे, क्योंकि सब देखने से हम आगे बढ़ पाते हैं। जैसे चाय बनाते हैं, सीधा पानी गर्म कर दिया तो चाय नहीं बनती, उसमें दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, कोई लोग बहुत सारे इलायची डालते हैं और इस प्रकार से चाय बनती है। वैसे ही मसीह जीवन में आराधना होना भी जरूरी है, गीत गाकर, ताली बजाकर, खुशी बनाकर क्या करना है, भक्ति करना भी बहुत आनंदमय की बातें हैं और प्रचार सुनना भी जरूरी है। हालेलुया। तो ये सब मसीह जीवन में होना चाहिए। जैसे सीधे सादे पानी गर्म करने से चाय नहीं बनती, वैसे ही मसीह जीवन में सिर्फ गीत गा लेने से आगे नहीं बढ़ पाते और सिर्फ वचन सुन लेने से भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि सब कुछ चाहिए होता है। समय पर गीत गाना चाहिए, समय पर प्रचार करना चाहिए, समय पर सब कुछ करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है पास्टर गिरीश सोलंकी के नाम से, वो उसमें भजन और प्रचार मिलते रहते हैं। तो मैं और भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उसको पहुँचाने के लिए आपका सपोर्ट हमें चाहिए। आप अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, स्टेटस पर लगा सकते हैं और लाइक कीजिएगा, ताकि जब आप लाइक करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाता है। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ये बोलने का हमें कोई ज़्यादा शोभा नहीं देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो सच्चाई है वो लोग सुने और समझे और वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें और प्रभु के साथ पक्का रिश्ता करें। यही मेरी इच्छा है। हालेलुया। तो आप सब सपोर्ट कीजिएगा, प्रचार को सुनिएगा और शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो कमेंट भी कर सकते हैं। और कहीं वीडियो में नंबर भी मैंने दिया है, यदि आप भजन मंडली बुलाना चाहते हैं, आपके गांव में आराधना वर्शिप के लिए बुलाना चाहते हैं, तो कॉल भी कर सकते हैं। पास्टर गिरीश सोलंकी, ग्राम कंजाकुआ, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। और बहुत सारे से कॉल भी आते हैं, लेकिन हम बहुत बार नहीं जा पाते हैं। यदि आप समय पे कॉल कीजिएगा तो हम आपके बीच में आ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।